शाम 6 बजे की 6 खबरों में आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक लड़की का गैंगरेप हुआ और फिर मर्डर। दूसरी खबर भी यूपी की होगी। मुरादाबाद में क्रिकेट खेल रहे बच्चों की गेंद आईजी साहब को लगी तो क्या हुआ। तीसरी खबर दिल्ली की। दिल्ली में अफ्रीकन्स पर हो रहे हमले पर केंद्र सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया। एक किसी का कोई ऐसी एविडेंट इंजरी नहीं है किसी को भी। चौथी खबर इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल की लापरवाही की होगी। पांचवी खबर में आप देखेंगे कानपुर में सट्टेबाज पति ने सट्टा खेलने के लिए अपनी पत्नी को क्यों गिरवी रख दिया। और छठी खबर में देखिए देवभूमि में तबाही के बादल ने कितना नुकसान पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं सचिन। अगले आधे घंटे में हम आपको दिन भर की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेसर आईएमटी सेक्टर 8वें सुप्रोट्स कंपनी में दोपहर 2 बजे आग लग गई। मौके पर फायर फाइटर की दर्जनों गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग के कारणों का पता नहीं लग रहा है। आग में किसी के फंसे होने की भी सूचना नहीं है। मानेसर आईएमटी सेक्टर 8 में कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं। बोल दिया फायर ब्रिगेड बोल दिया। सुब्रोस नाम की एक कंपनी है जिसमें आग लगी है। आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश की। कल रात बहराइच में नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। लड़की का शव पेड़ पर फंदे से झूलता मिला। अभी तक किसी की हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहराइच का माखी गांव पुलिस छावनी बना हुआ है। बीती रात इस गांव के एक बेटी का गैंगरेप हुआ और फिर मर्डर कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। ये वारदात तब हुई जब 15 साल की नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि गांव के ही 3 लोगों ने उसे अगवा किया और गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी। मारी न सब बेइज्जती की न तमाम मारी न घटे उटे सब साधु के बहुत मारी न मार डाली न मार के तो कभी रोन टांग दी न। सुबह पीड़ित के परिवार को लड़की का शव पेड़ से लटके होने की जानकारी दी गई। पीड़ित परिवार ने गांव के ही सर्वजीत, घनश्याम और इमरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जहां तक एक्शन लेने की बात है, इसमें मैंने सारी टीम, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम और जितनी भी हमारी फोरेंसिक टीम है उसको भी मौके पे भेजा। डॉग स्क्वाड लगा हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 1 महीने पहले भी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश हुई थी, लेकिन तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बलात्कार की, उसके साथ मार डाला गया और हत्याचारी भाई और मार के टांग देंगे। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बहराइच के एसपी ने 4 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। थाना प्रभारी को जल्द कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। और किसी क्षेत्र में तो प्रदेश प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में इन्होंने प्रथम स्थान जरूर प्राप्त किया है। इस तरह की घटनाएं जो है वो अविश्वास पैदा करती हैं सरकार के प्रति, और ये बहुत ही जो है वो खतरनाक ट्रेंड्स बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वारदात के तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अंबिकेश्वर प्रताप, जी मीडिया, बहराइच। बहराइच में हत्या और मर्डर के बाद ड्यूटी में लापरवाही पर 6 सिपाहियों को निलंबित किया गया, लेकिन मुरादाबाद की पुलिस लापरवाही तो छोड़िए ज्यादा ही चुस्त है। यहां आईजी साहब को गेंद लग गई तो क्रिकेट खेल रहे 6 बच्चों को दिन भर थाने में बंद रखा गया। कैमरा देखकर भागते बच्चों की ये तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है। इन्हें डर है कि कहीं वो कैमरे के सामने कुछ बोलेंगे तो पुलिस फिर से उन्हें थाने में ना बिठा ले।
ये डर क्यों है, ये समझने के लिए इस खबर को समझिए। दरअसल कुछ बच्चे मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। आईजी बीआर मीणा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान किसी ने जोरदार शॉट मारा और गेंद आईजी साहब को लग गई। अब आईजी साहब पुलिस महकमे के इतने बड़े अफसर ठहरे, फिर भी गेंद उनको लग गई। साहब को गुस्सा आ गया और क्रिकेट खेल रहे 6 बच्चों को दिन भर थाने में बिठाने का आदेश दे दिया। आईजी अंकल से कौन थे वो, तो उन्होंने एक लड़के से हमारे फ्रेंड थे उनसे बैट छीन लिया, उनका हाथ में यहाँ पे जेब में गेंद यहाँ पे हाथ लगा, उनके लग गए गेंद, यहाँ पे लगी ना कहीं। घटना से नाराज परिवार वालों ने थाने में जाकर हंगामा किया। करीब 5 घंटे के बाद सभी नाबालिग बच्चों को छोड़ा गया। गलती उल्टी माफ करवाई बच्चों से, जब जाकर उन्होंने छोड़ा गया। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि बच्चों को थोड़ी देर में छोड़ दिया गया। काउंसलिंग होती है सोशल लेवल पे, तो उसमें उनको समझा करके और भेज दिया गया। पुलिस ने बच्चों को दोबारा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलने की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे मैदान में नहीं खेलेंगे तो कहां खेलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक खबर दिल्ली की। दिल्ली में अफ्रीकी लोगों पर लगातार हो रहे हमले पर विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिया है। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसका इंतजाम करने को कहा है। एक ने कहा है कि भाई वो रात को म्यूजिक बहुत तेज बजा रहे थे, आपने उसको मना किया तो उसमें झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से झगड़ा हुआ, कोई बहुत इंजरी, कोई किसी को बहुत ज्यादा चोट नहीं, उसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे रेशियल अटैक हो गया है। ये तस्वीर दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर की है। अफ्रीकी छात्रों पर लगातार हो रहे हमले के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से देश का नाम खराब होता है, इसीलिए ऐसी घटनाओं से बचा जाए। दरअसल 21 मई को दिल्ली में कांगो के छात्र ओलिविये की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद दक्षिण दिल्ली में ही कुछ जगहों पर अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले की शिकायत आई। शुक्रवार को भी छतरपुर इलाके में करीब आधा दर्जन अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमला हुआ। इस घटना के बाद मामला बड़ा हो गया है। अफ्रीकी देशों ने विदेश मंत्रालय से इसकी शिकायत की, जिसके बाद विदेश मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक एक्शन में आ गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से बात की। राजनाथ सिंह ने हमलों की निंदा की और पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और उन इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है जहां अफ्रीकी नागरिक रहते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और विदेश सचिव से अफ्रीकी देशों से मुलाकात करने को भी कहा। लगातार हो रहे हमलों के विरोध में छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी अफ्रीकी लोगों पर हो रहे हमले को नस्ली हमला नहीं मान रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं है, ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे लोकल्स उनका डिफरेंट इंसिडेंट्स में उनका थोड़ा उनसे झगड़ा हुआ। हमने ही इसमें प्रोएक्टिव एक्शन लिया है। हमने ही उनसे कहा है कि आप इसमें अगर ऐसा हुआ है तो आप कंप्लेंट दीजिए, हम उसमें केस दर्ज करते हैं। सवाल ये है कि लगातार ऐसी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के लोगों और अफ्रीकी मूल के लोगों में झड़प बढ़ती जा रही है? जरूरी है कि सरकार और पुलिस इस पर एक्शन ले, नहीं तो देश की बदनामी होगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।